हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के मुंगेर जिला के बारे में। तो मुंगेर जिला भारत के में स्थित एक जिला है। दक्षिणी बिहार में आने वाला यह जिला मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जो कि हैं मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा। ये 6 जिले हैं जो कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मुंगेर को योग की नगरी भी कहा जाता है। जिले में स्थित योग विश्वविद्यालय दुनिया के श्रेष्ठ योग संस्थानों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने इसी जगह पर अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। अब मुंगेर जिले का इतिहास क्या है? तो महाभारत काल का जो मुदगलपुरी 9वीं से 12वीं सदी मुदगलगिरी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी कहा गया है। मुंगेर बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी भी था। यहीं पर मीर कासिम ने गंगा नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण कराया, जो 1934 में आए भीषण भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसका अवशेष अभी भी शेष है। इस किले के संबंध में कहा जाता है कि यह किला जो है वो महाभारत काल का ही है। यहीं पर स्थित कष्टहरिणी घाट हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पवित्र माना जाता है। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार गंगा नदी के घाट पर स्नान करने से व्यक्ति का सभी कष्ट दूर हो गया था। उसी वक्त से इस घाट को कष्टहरिणी घाट के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र घाट के समीप ही नदी के बीच में माता सीता चरण का मंदिर स्थित है। यहाँ जाने के लिए नावों का सहारा लिया जाता है। अब मुंगेर जिला का गठन कब हुआ था? तो मुंगेर पहले एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था। मुंगेर जिले का वर्तमान स्वरूप 5 बार विभाजन का परिणाम है। मुंगेर जिले को विभाजित करके 5 नए जिले बनाए गए। बेगूसराय 1976 में, खगड़िया 1988 में, जमुई 1991 में और लखीसराय तथा शेखपुरा 1994 में। तो ये 5 जिले जो है वो मुंगेर का विभाजन करके बनाए गए हैं। अब इसकी बाउंड्री देखें तो उत्तर में इसके है खगड़िया और बेगूसराय जिला, इसके दक्षिण में है बांका और जमुई जिला, इसके पूर्व में है भागलपुर, खगड़िया और बांका जिला, और इसके पश्चिम में है लखीसराय और जमुई जिला। तो इन सारे जिलों से मुंगेर जिला जो है वो घिरा हुआ है। अब हम मुंगेर जिले की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो क्षेत्रफल देखें तो मुंगेर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है 1419.7 वर्ग किलोमीटर। यहाँ प्रमुख नदियां हैं गंगा, मोहना, हरोहर और क्यूल नदी। अर्थव्यवस्था यहाँ देखें तो कृषि और उसके उत्पादों पर यहाँ का अर्थव्यवस्था निर्भर है। मुंगेर जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, खनन और उद्योग पर आधारित है। कृषि यहाँ कौन कौन सी कृषि की जाती है? तो मुंगेर जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल हैं चावल, मक्का, गेहूं, चना, जौ, पलवल और आम, दलहन और तिलहन। ये सारे फसल जो है वो मुंगेर जिले में उगाए जाते हैं। उद्योग देखें तो भारतीय रेलवे जमालपुर में एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रेलवे कार्यशाला संचालित करती है। इस कार्यशाला की स्थापना सन 1862 में अंग्रेजों ने किया था। दूसरा उद्योग देखें तो मुंगेर में गन फैक्ट्री और आईटीसी मिल्क डेयरी है। तीसरा उद्योग है मुंगेर जिले में भारत के विशालतम सिगरेट कारखानों में से एक स्थित है। जिले में अभ्रक, स्लेट और चूना पत्थर का खनन होता है। अब उनका प्रशासनिक सेटअप तो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है मुंगेर जिला? तो मुंगेर जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अनुमंडल यहाँ है तो मुंगेर जिले को 3 अनुमंडलों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो मुंगेर सदर, हवेली खड़गपुर और तारापुर। इस जिले में 9 प्रखंड हैं। जिले को 9 प्रखंडों में बांटा गया है। मुंगेर सदर अनुमंडल के अंदर कुल 4 प्रखंड हैं। मुंगेर सदर, जमालपुर, बख्तियारपुर और धरहरा। हवेली खड़गपुर अनुमंडल के कुल 2 प्रखंड हैं, खड़गपुर और टेटिया बम्बर। तारापुर अनुमंडल में कुल 3 प्रखंड हैं, तारापुर, असरगंज और संग्रामपुर। पुलिस थानों की संख्या यहाँ है 19, नगर निगम की संख्या है 1, नगर परिषद की संख्या है 1, नगर ग्राम पंचायत की संख्या 1 है। ग्राम पंचायतों की संख्या यहाँ है 101। गांवों की संख्या मुंगेर जिले में है 923। निर्वाचन क्षेत्र देखें तो 1 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस जिले में है, जो कि मुंगेर है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखें तो 3 है, तारापुर, मुंगेर और जमालपुर। अब मुंगेर जिले की डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार मुंगेर की क्या स्थिति है? तो कुल जनसंख्या यहाँ पे है 13.68 लाख। पुरुष जनसंख्या है 7.29 लाख, महिला जनसंख्या 6.38 लाख,
जनसंख्या वृद्धि दर देखें, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में किस प्रतिशत से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मुंगेर जिला का है 20.21%। जनसंख्या घनत्व देखें इस जिले का, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो मुंगेर का जनसंख्या घनत्व है 964 व्यक्ति। बिहार की जनसंख्या में अनुपात, तो बिहार की जनसंख्या में 1.31% जो अनुपात है वो मुंगेर जिला का है। लिंगानुपात देखें, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ कितनी महिलाएं हैं, तो मुंगेर जिले का लिंगानुपात है 876। औसत साक्षरता इस जिले का देखें तो 0.46% है। पुरुष साक्षरता देखें तो 77.74% है। महिला साक्षरता 62.08%। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या देखें तो शहरी जनसंख्या इस जिले में है 27.79%। ग्रामीण जनसंख्या मुंगेर जिले में है 72.21%। अब धर्म के मामले में देखें तो आधिकारिक जनगणना 2011 के अनुसार मुंगेर हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 91.56% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 8.07% है। अन्य बात करें तो यहाँ ईसाई 0.13%, सिख धर्म 0.02%, बौद्ध धर्म 0.01% और जैन धर्म 0.01% है। अब मुंगेर जिले के कुछ पर्यटन स्थलों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे है चंडी स्थान। तो मुंगेर जिले में स्थित चंडी स्थान शक्ति पीठों में से एक है। यह मुंगेर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वोत्तर कोने में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थल पर माता सती की बाईं आंख गिरी थी। लोगों का मानना है कि यहाँ पर माता की पूजा करने से और यहाँ से काजल ले जाने से नेत्र संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। मन पत्थर देखें तो मन पत्थर नाम से सीताचरण नाम से एक जगह है। तो यह स्थान कष्टहरणी घाट के नज़दीक किले से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित है। सीताचरण नदी के बिस्तर में एक चट्टान है जिस पर 2 चरणों के निशान हैं। ऐसी मान्यता है कि ये माता सीता के चरण हैं। यह पत्थर 250 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। इस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर भी है। कष्टहरणी घाट भी है। तो कष्टहरणी घाट का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि राक्षसी ताड़का का वध करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण कुछ समय तक यहाँ रुके थे। इस घाट को लेकर एक और मान्यता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम माता सीता के साथ विवाह के बाद मिथिला से अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने थकान दूर करने के लिए यहाँ पर स्नान किया था। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने के बाद सारे दर्द दूर हो जाते हैं और मन, मस्तिष्क, शरीर तथा आत्मा को शांति मिलती है। सीताकुंड है। तो सीताकुंड गर्म पानी का झरना है जो मुंगेर शहर से 4 मील दूर पूर्व में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने इसी जगह पर अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की थी। अग्नि परीक्षा के बाद प्रज्वलित अग्नि गर्म जल में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि सीताकुंड का जल हमेशा गर्म रहता है। सीताकुंड के सामने ठंडे पानी का झरना है जिसे रामकुंड कहा जाता है। इसके पश्चिम में 3 जलाशय हैं जिन्हें लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड और शत्रुघ्न कुंड कहा जाता है। अब ऋषि कुंड यहाँ है। तो ऋषि कुंड खड़गपुर की पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मुंगेर से 23 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में लावागढ़ी पाटम पथ के समीप स्थित है। इस स्थान का नाम प्रसिद्ध ऋषि श्रृंग के नाम पर रखा गया है। यहाँ स्थित गर्म झरना पर्यटकों के बीच मुख्य आकर्षण बना रहता है। सर्दी के मौसम में इस झरने का पानी थोड़ा गर्म रहता है जिसमें स्नान करने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर एक कुंड स्थित है जिसे लोग ऋषि कुंड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, पानी उसके कमर के आसपास तक रहता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। गोयनका शिवालय मछली तालाब। तो यहाँ का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसकी गिनती यहाँ के प्राचीन और सबसे अधिक पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों में की जाती है। मंदिर को पानी के विशाल टंकी के बीच बनाया गया है जो मछलियों से भरा हुआ है। सावन के महीने और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। पीर शाह नोखा मकबरा। तो पीर शाह नोखा का गुंबद मीर कासिम के किले के दक्षिणी द्वार के सामने एक टीले पर स्थित है। यह स्थान हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लिए एक पवित्र और पूजनीय स्थल है। मीर कासिम का किला। तो बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम का यह किला मुंगेर जिले का ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। यह किला गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। किले में स्थित गुप्त सुरंग पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है।
मीर कासिम द्वारा बनाई गई गुफा। तो आपदा स्थिति से निपटने के लिए कासिम ने रहस्यमयी सुरंगों का निर्माण करवाया था। किले से निकले इन सुरंगों का दूसरा छोर कहाँ है, यह आज तक किसी को पता नहीं लग सका है। हालांकि इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं। कहा जाता है कि मुंगेर मुफस्सिल क्षेत्र स्थित पीर नाफा शाह के मजार के पास सुरंग का दूसरा छोर है। शाह शुजा का महल। तो शाह शुजा का महल मुंगेर के खूबसूरत स्थानों में से एक है। अब इसे एक जेल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य। तो ऐतिहासिक किले के अलावा आप मुंगेर में भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य की रोमांचक सैर का आनंद ले सकते हैं। लगभग 682 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्य क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और जंगल एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस अभयारण्य से एक पौराणिक किंवदंती भी जुड़ी है। माना जाता है कि यहाँ कभी पांडव राजकुमार भीम ने एक बांध बनाया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम भीमबंध पड़ा। बिहार की खड़गपुर पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह वन्यजीव अभयारण्य असंख्य जीव वनस्पतियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का काम करता है। जंगली जानवरों में आप यहाँ जंगली सुअर, तेंदुआ, वन मुर्गी, नीलगाय, बाघ, चीतल और सांभर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सवाल भी आया है एग्जाम में कई बार कि भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, तो ये मुंगेर जिले में है। अब मुंगेर जिला कैसे पहुंचे, तो हवाई मार्ग देखें तो मुंगेर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, मुंगेर जिले से लगभग 180 किलोमीटर दूर पटना में स्थित है। रेल मार्ग से देखें तो रेल मार्ग से आप आसानी से मुंगेर आ सकते हैं। देश के अन्य प्रमुख शहरों से मुंगेर के लिए नियमित ट्रेन चलती है। ट्रेन से पटना जंक्शन से जमालपुर जंक्शन जाने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ का है जमालपुर जंक्शन। सड़क मार्ग से देखें तो मुंगेर राज्य और देश के प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए नियमित बसें चलती हैं। बस से आप 4.5 घंटे में पटना से मुंगेर पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो अपने निजी कार या वाहन या बाइक से 3.5 घंटे में मुंगेर पहुँच सकते हैं। तो ये थी मुंगेर जिले के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।